अब दिल्ली में मैं आपको प्रदूषण से मुक्ति देने का महत्व क्या समझाऊं? आप तो भुगत भुगी है। मैं मजाक में कहता हूं कि हिंदुस्तान को भगवान ने दो आशीर्वाद दिए, दो एक्सपर्ट आशीर्वाद मिले हैं। पहला आशीर्वाद है ऑटोमोबाइल नंबर कैसे बढ़ाना, और दूसरा आशीर्वाद है पॉपुलेशन कैसे बढ़ाना। और भारतीय दोनों कामों में बड़े मेहनत और ईमानदारी के साथ भिड़े हुए हैं। तो मैं लोगों को कहता हूं कि जो पिछले जन्म पाप करता है तो वो पहला काम करता है, एक तो अखबार शुरू करता है, नहीं तो शुगर मिल शुरू करता है। देश के पूरे हमारे हवाई जहाज हमारे किसानों ने तैयार किए इथेनॉल पर तैयार होने वाले हवाई ईंधन पर चलेंगे, और वर्ल्ड के हवाई जहाज भी हमने बनाए हुए हवाई ईंधन पर चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। मैं कोई भी बात हवा में वाली नहीं कर रहा, अब मेरी बात पर विश्वास रखिए। तो किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बन गया। केवल ऊर्जादाता नहीं, विटामिन दाता बन गया। केवल विटामिन दाता नहीं, अब हवाई ईंधन दाता बना। सब बांबू खरीदी करो, इथेनॉल तैयार करो, और पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल दो और एक्सपोर्ट करो। अभी जेसीबी के चेयरमैन मुझे मिले थे, वो कह रहे थे कि अमेरिका में हम जो इंडिया से जेसीबी बेचते हैं तो हमारे डीलर कहते हैं कि इंडिया का ही जेसीबी भेजो, वो अच्छा भी है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग लंबी छलांग मार रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री का साइज अभी 12.5 लाख करोड़ हुआ है, और ग्रोथ रेट ऑफ व्हीकल 11% है। मैं मजाक में कहता हूं कि हिंदुस्तान को भगवान ने दो आशीर्वाद दिए, दो एक्सपर्ट आशीर्वाद मिले हैं। पहला आशीर्वाद है ऑटोमोबाइल नंबर कैसे बढ़ाना, और दूसरा आशीर्वाद है पॉपुलेशन कैसे बढ़ाना। और भारतीय दोनों कामों में बड़े मेहनत और ईमानदारी के साथ भिड़े हुए हैं। ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए इन्होंने, और देश को, अपने भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जीएसटी के रूप में ये इंडस्ट्री देती है। अब प्रॉब्लम यह है कि बायोफ्यूल में जाने के पहले हम इसकी प्रॉब्लम को हम समझें कि हमारा 85% ऑफ द फ्यूल ये इंपोर्ट है, जो फॉसिल फ्यूल है जिसके ऊपर हम डिपेंड है। अब ये 85% जो आता है, उसके कारण ये 16 लाख करोड़ है। आप समझ जाइए कि हमारे देश के इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ अगर बाहर चले जाते होंगे तो देश के इकोनॉमी पर उसका क्या इंपैक्ट होगा। दूसरी बात, 16 लाख करोड़ का जो फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके प्रदूषण के कारण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है। ये दोनों भी बहुत ही गंभीर विषय है। अब नुमालीगढ़ जो है आसाम में, वहां से नुमालीगढ़ से बांग्लादेश पाइपलाइन डाली है। पाइपलाइन इसलिए डाली है कि वहां से पेट्रोल और डीजल पाइपलाइन से बांग्लादेश जाता है। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि नॉर्थ ईस्ट में बांबू ही बांबू पड़ा हुआ है, सब बांबू खरीदी करो, इथेनॉल तैयार करो, और पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल दो और एक्सपोर्ट करो। तो इथेनॉल एक्सपोर्ट होगा, पेट्रोल की कॉस्ट बांग्लादेश को 2 रुपये लीटर कम हो जाएगी, वहां का प्रदूषण कम हो जाएगा, और आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लाखों युवाओं को बांबू काटना, बांबू लगाना, नया रोजगार निर्माण होगा, और आपको भी फायदा होगा। तो स्वाभाविक रूप से अब इथेनॉल के इकोनॉमी में, मेरे पास आज गाड़ी नहीं लाई मैंने, फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है, वो टोयोटा की है, इनोवा गाड़ी ऐसी है कि जो 100% इथेनॉल पे चलती है, 100% पेट्रोल पे चलती है। इथेनॉल 60 रुपए लीटर, पेट्रोल 120 रुपए लीटर, और ये गाड़ी 60% बिजली तैयार करती है चलते चलते इथेनॉल पर। तो 60% बिजली और 40% इथेनॉल अगर हमने हिसाब लगाया, तो पेट्रोल की तुलना में उसका एवरेज अगर हमने कंसीडर करते हैं, तो पेट्रोल का भाव आता है 25 रुपए लीटर। यानी एक तरफ प्रदूषण कम हो जाता है, ग्रीन फ्यूल है, दूसरी तरफ 25 रुपए लीटर तुमको पेट्रोल मिलता है, और तीसरी बात, इसका फायदा हमारे किसानों को, गांव गरीब मजदूर किसान को होता है। और मेरे पास जो गाड़ी है वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को वो कंप्लाई करती है। ये पहली गाड़ी है।
ये टोयोटा ने बनाई है। पहले हमारे यहाँ, आप में से कोई शुगर मिल वाले हैं क्या, मुझे मालूम नहीं, तो मैं भी 3 शुगर मिलें चलाता हूँ। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि जो पिछले जन्म पाप करता है तो वो पहला काम करता है, एक तो अखबार शुरू करता है, नहीं तो शुगर मिल शुरू करता है। ऐसी इंडस्ट्री बेकार नहीं कि 100 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदी करो और 95 रुपीज़ का फिनिश प्रोडक्ट बेचो। रॉ मटेरियल खरीदी करो, कैश दो और फिनिश प्रोडक्ट साल भर में 10-10% बेचते रहो, तो कहाँ इंडस्ट्री चल पाने वाली है। ये इथेनॉल के कारण जिंदे, नहीं तो अभी तक पूरा बैंड बाजा बज जाता। तो पहली बात तो ऐसी है कि हमारे यहाँ ये जो इथेनॉल का प्रोग्राम है, इसका बहुत बड़ा फायदा, 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी हम बनाएंगे तो फायदा होगा। जो ड्रोन उड़ाते हैं अभी एग्रीकल्चर स्प्रेइंग में, साफी जगह, ये ड्रोन बहुत बड़े प्रमाण पे आ रहे हैं। अब मैंने उनको कहा कि लिथियम आयन बैटरी का ड्रोन 8 लाख का होता है। अगर फ्लेक्स इंजन बनाए, पेट्रोल इंजन छोटा, और जो इथेनॉल पे चलेगा, तो हमारा ड्रोन 3.5 लाख रुपए में बनेगा और किसानों का फ्यूल यूज होगा। लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट ज़्यादा है। 2 साल पहले 26 जनवरी में हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर पूरी तरह इस पे चले थे। स्पाइस जेट का विमान अजय सिंह को मैंने रिक्वेस्ट करके देहरादून से दिल्ली 50% एविएशन फ्यूल डालकर, ये बायो फ्यूल डाल के लाया था। तो अब ये आने वाला मार्केट खुल रहा है जो कम से कम 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। और 4 दिन पहले बिजनेस वर्ल्ड में जो एयरबस कंपनी के चेयरमैन है, उनकी मुलाकात आई है और उन्होंने कहा कि हम बायो एविएशन फ्यूल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में हम बड़े प्रमाण पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये संभावना केवल भारत और ऑस्ट्रेलिया में है। और अब बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हिंदुस्तान में बनेगी। वो इथेनॉल से बन सकती है, उसके और अलग सोर्स है, काफ़ी सोर्सेस है कि जिससे हम ये कर सकते हैं। यादव साहब बैठे हैं, अभी कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल और मिथेनॉल बनने की टेक्नोलॉजी आई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू एडिशन हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। फिर मिथेनॉल जो है वो अल्टरनेटिव फ्यूल में है जो कोयले से बनता है, उसके मैं बाद में बताऊंगा। तो अब मेरा आपसे अनुरोध है कि इथेनॉल में पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और बायो एविएशन फ्यूल जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भारत बने और 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी हमारे इसमें आए। देश के पूरे हमारे हवाई जहाज हमारे किसानों ने तैयार किए इथेनॉल पर तैयार होने वाले हवाई ईंधन पर चलेंगे और वर्ल्ड के हवाई जहाज भी हमने बनाए हुए हवाई ईंधन पर चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। मैं कोई भी बात हवा में वाली नहीं कर रहा, आप मेरी बात पर विश्वास रखिए। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। इंडियन रिफाइनरी की कैपेसिटी केवल 50 लाख टन है। 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम हम ही खरीदते हैं NHI में, मिनिस्ट्री में। तो मैंने उनको कहा कि इसमें 7% वेस्ट प्लास्टिक डाल दो और दुनिया के जितने भंगार में टायर पड़े, वेस्ट टायर, वो ले आओ और उसकी पाउडर बनाओ। बिटुमिन 50 रुपए किलो का, रबर पाउडर 30 रुपए किलो की, और ये 15% तक ये बिटुमिन में डाल दो, 7% प्लास्टिक डालो और बाकी का जो होगा बिटुमिन वो हरियाणा और पंजाब में परल, इसे हमने छोटा सा सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने प्लांट बनाया 1 करोड़ के अंदर। किसान ही अब अपने खेत पे बिटुमिन बना सकता है और वो खरीदने के लिए हम तैयार हैं और उस बिटुमिन की क्वालिटी पेट्रोलियम बिटुमिन से अच्छी है। तो किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बन गया। केवल ऊर्जादाता नहीं, बिटुमिन दाता बन गया। केवल बिटुमिन दाता नहीं, अब हवाई ईंधन दाता बना। अगर देश का गांव, गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, वहां ग्रोथ रेट बढ़ेगा। गांव में अगर अच्छी स्कूल, कॉलेज, अच्छे गांव में घर बनेंगे, पीने का पानी मिलेगा, तो अपना गांव छोड़कर दिल्ली, मुंबई मरने के लिए कौन आएगा। मेरे पास हाइड्रोजन की कार है और उसका नाम है मिराई। जापान में मिराई का अर्थ होता है भविष्य। तो ये कार हाइड्रोजन की है, धुआं नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, मर्सिडीज जैसी कंफर्टेबल है। तो भविष्य में
मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये हाइड्रोजन भी हमारे लिए है। और अब इंडियन ऑयल के रिसर्च टीम ने ये 15% मिथेनॉल ये डीजल में डालने के बारे में निर्णय किया है। अब ये मिथेनॉल में मैंने अशोक लेलैंड के ट्रक और बेंगलोर में 15 बसेस 15% मिथेनॉल डीजल पे डालकर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। अब टाटा ने भी शायद इसकी ट्रक बनाई है। तो मिथेनॉल को यूज़ करे, एलएनजी को यूज़ करे, सीएनजी को यूज़ करे, इलेक्ट्रिक को यूज़ करे, जिसमें जो जो दम है सब करो। लोग मुझे बोलते हैं यार तुम सब करो बोलते हो तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, हमारा क्या होगा। अरे मैंने बोला समुंदर है, तेरे में जितना दम होगा उतने लगा। 10 पीढ़ियों तक पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कम करना ही बहुत कठिन है। डिमांड बहुत बड़ी है क्योंकि इधर रोज गाड़ियां बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाईवे बढ़ाएंगे तो भी ब्लॉक हो जाते हैं नए बनाने के बाद। तो मेरा आपको यही कहना है कि निश्चित रूप से इन सब में सब अल्टरनेटिव पे हमने काम करना चाहिए और निश्चित रूप से हमारे देश के लिए वो आवश्यक है। इस देश के प्रदूषण से मुक्ति दिलानी है। अब दिल्ली में मैं आपको प्रदूषण से मुक्ति देने का महत्व क्या समझाऊं, आप तो भुगत भुगी है। एक एक्सपर्ट ने ऐसा कहा कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं अगर ऐसे ही पोल्यूशन चलता रहेगा तो उनका जीवन 10 साल से कम होगा। और ये पोल्यूशन में 40% पोल्यूशन जो है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसका मैं मंत्री हूं। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री 330 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 इमिशंस एवरी ईयर। और हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि वी आर द नाउ 3rd लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड। मैं जब मेरे पास ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सब्जेक्ट है, मैं जब मंत्री बना तो हम 7वें नंबर पे थे। अभी 3 महीने पहले हमने जापान को सरपास करके हम तीसरे नंबर पर आए हैं। अब पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर USA, तीसरे नंबर पर भारत है। और मैंने यह संकल्प किया है कि आने वाले 5 साल के अंदर वी विल बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड एज ए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। अब सब ब्रांड वर्ल्ड के हमारे आ गए हैं लगभग।